है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। 3D मैक्स में मॉडलिंग करते समय उसमें परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो मॉडल परफेक्ट बनने के लिए हमें स्नैप टूल का अच्छे तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। स्नैप टूल मैक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है, जिससे कि आपको हेल्प होती है कि आपका मॉडल एकदम परफेक्ट बने, उसमें सब परफेक्शन रहे। ओके, सो आज हम देखने वाले वही स्नैप टूल। मैं आपको काफ़ी डिटेल में आपको स्नैप टूल कैसे यूज़ करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये एक रेक्टेंगल है। अभी स्नैप टूल अगर आपको यूज़ करना है तो आप एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एस प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो स्नैप टूल ऑन हो जाता है। तो ये है हमारा स्नैप टूल। इसमें आपको दिखते हैं कि 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं अंदर, 2, 2.5 और 3। जनरली हम लोग 2.5 रखते हैं कि अगर आपको x, y और पर्टिकुलर यही एक्सिस में अगर आपको कुछ आपका ऑब्जेक्ट स्नैप करना है तो उसके लिए 2.5 यूज़ होता है। और पर्सपेक्टिव में यानी z एक्सिस में अगर आपको, यानी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पर्सपेक्टिव हुआ तो इसमें आपको तीनों साइड मिलती है, बट ये है 2D, यानी इसमें आपको सिर्फ x और y मिलता है, आपको z एक्सेस नहीं मिलता है। यानी आप देख रहे हो ना, ये x y है बट आपको इसमें z नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं 2 से करता हूँ तो मैं आपको एक बार इससे स्नैपिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ग्रिड हटा देता हूँ, वर्टेक्स पकड़ता हूँ। मान लो मेरा वर्टेक्स यहाँ पे है, मुझे अगर स्नैप करना है, मुझे इसके लेवल पे इसको लाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्नैप ऑन करूँगा। मैंने 2.5 रखा है और मैं अभी मुझे क्या करना है, y एक्सिस में इसको मैच करना है। इसके लिए मैं y एक्सिस में अपना कर्सर रख के उसको यहाँ पे अलाइन करूँगा। वैसे अगर यहाँ पे तो मैं स्नैप ऑन करूँगा, प्रेस S, और मैं y एक्सिस में इसको यहाँ पे इस पॉइंट से अलाइन करूँगा। अगर वर्टेक्स यहाँ पे मान लो और मुझे ये वर्टेक्स के साथ उसको अलाइन करना है तो मुझे मेरा मूवमेंट कौन सा है, x एक्सिस का है। तो मैं स्नैप ऑन करूँगा, मेरा ये कर्सर x एक्सिस पे होगा और मैं इस पॉइंट को अलाइन कर रहा हूँ। ओके, सो आपको जिस पॉइंट पे भी अलाइन करना है आपको उस पॉइंट की तरफ लेके जाना है। मैं फॉर एग्जांपल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो ये ऐसा कुछ पार्ट है और ये मेरा वर्टेक्स यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है कि ये वर्टेक्स मुझे इसके बराबर अलाइन में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूँगा, स्नैप ऑन करूँगा, एक्स एक्सेस में घुमाना है। तो मैं इसकी तरफ अगर कर्सर लेके जाता हूँ मेरा, तो देखो यहाँ पे स्नैप पकड़ रहा है वो, है ना। तो ये होता है। अगर मैं y में करूँगा तो ये y एक्सिस में चला जाएगा। तो 2.5 में ऐसे होता है। और मैं आपको एक बार 3 के बारे में बताता हूँ। 3 यानी क्या होता है कि जब भी हम लोग अगर पर्सपेक्टिव में अगर स्नैपिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो वो टाइम पे आपको 3 रखना है। मैं इसको पॉली में कन्वर्ट कर देता हूँ। यानी आप अगर पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हो तो आपको 3 यूज़ करना है, ये वाला। मैं ये वर्टेक्स लेता हूँ, स्नैप ऑन करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, इसको ये लेवल पे लाना है। तो आप इसे पॉइंट आउट करो या इसे पॉइंट आउट, किसी को भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो। ओके, आ गया। वैसे ही ये वाला भी मैं इसे पॉइंट आउट करता हूँ। भी ये वाला मेरा इसके लेवल पे होगा और ये इसके लेवल पे हो गया। सपोज़ कि अभी मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है और मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है ऊपर से जो इसको कवर करेगा। तो मुझे चाहिए ऊपर के ये जो टॉप पार्ट है ना, वहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है और मैं वो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ टॉप व्यू पोर्ट से। तो जबकि मैं अगर किसी भी सिंगल व्यू पोर्ट
पे अगर काम कर रहा हूँ और मैं स्नैप टूल यूज़ कर रहा हूँ तो जनरली मुझे रखना चाहिए 2.5, बट अभी मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ। तो 3 रखने से क्या होता है वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, और 2.5 रखने से क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, सो मैं अभी स्नैप कर रहा हूँ। ये हो गया स्नैप। अभी आपने देखा कि ये जो कॉर्नर है ये बराबर पकड़े ऊपर, बट ये वाले जो वर्टेक्स है ये नीचे है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा स्नैप था 3 पे, तो 3 यानी पर्सपेक्टिव में अगर आप काम करते हो तो तभी ये यूज़ होता है 3। बट मुझे ऐसा तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था। मुझे अभी मैं अगर इसको एक्सट्रूड करता हूँ, थिकनेस देखे, सो ये ऐसे बन रहा है, जबकि मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे सिंपल ऊपर चाहिए था ऑब्जेक्ट। सो ये मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ पे मैं 2.5 लेता हूँ और मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यस, कॉर्नर है। ओके, अभी आप देख लो इसमें क्या होगा कि आपके सारे वर्टेक्स एक ही लेवल पे। अभी मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, देखा बन गया ना एक ही लेवल पे। सो आपको बेसिकली समझ में आ गया ना कि 2.5 अगर आप करते हो तो उससे अगर आप स्नैप करोगे तो आपका एक ही लाइन पे स्नैप होगा। अगर 3 पे रख के अगर आप कुछ बनाते हो ऑब्जेक्ट स्नैप करके तो वो पर्सपेक्टिव में पकड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट का स्नैप जहाँ पे भी है वहाँ पे वो पकड़ेगा। वो गलती से नीचे वाला स्नैप भी कर सकता है। ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे ना तो नीचे वाला स्नैप भी हो सकता है, यानी आपका ऑब्जेक्ट ऐसा भी बन सकता है। बट अगर आप 2.5 लेते हो तो आपका एक ही लेवल पे सब वर्टेक्स बनते हैं। अगर आपको पर्सपेक्टिव में काम करना है और आपको स्नैपिंग की ज़रूरत है तभी आप 3 रखना, तभी आपको ये काम आ सकता है। अगर आप सिंगल व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हो तो आपको 2.5 ही रखना है। ओके, और स्नैपिंग में आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं स्नैप कर रहा हूँ तो ये वाई एक्सिस में लॉक हो रहा है स्नैप, यानी वो स्नैप वाई एक्सिस में ही जा रहा है। मेरा वर्टेक्स जो जा रहा है वाई एक्सिस में जा रहा है, या मैं एक्स एक्सिस को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो एक्स एक्सिस में ही घूम रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका एक ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे स्नैप पे अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आप ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनेबल एक्सिस कॉन्स्ट्रेंट करके है। तो अगर आप ये टिक निकालोगे तो आपका वो एक्सेस लॉक होना बंद हो जाएगा। अभी देखो, अभी मैं कर रहा हूँ तो अभी वो लॉक नहीं हो रहा है, यानी ये एक्स वाई सब सिलेक्ट हो रहा है। अभी मैं वाई में ही घुमाना चाहता हूँ बट वाई पे नहीं घूम रहा है। आपको समझा? अभी ये मुझे वाई में इसको करना है बट ये वाई में नहीं हो रहा है, वाई एक्सिस में ये वर्टेक्स मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है कि ये टिक निकाल दिया है मैंने। अभी अगर ये ऑन करता हूँ मैं तो देखना ये वाई में हो रहा है। सो ये एक यूज़फुल है आपको। सो इसके भी शॉर्टकट है। अगर आप F5 करोगे तो ये एक्स एक्सिस में घूमेगा, F6 करोगे तो ये वाई एक्सिस में घूमेगा, F7 से ये Z एक्सिस में, और F8 से वो कौन से भी एक्सिस में घूमेगा। ओके, तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन में जाके ये ऑन होना चाहिए। दूसरी एक बात, ये स्नैप टू फ्रीजन ऑब्जेक्ट करके है, फ्रोज़न ऑब्जेक्ट करके है, ये भी ऑन होना चाहिए। इसका भी यूज़ क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं फ्रीज सिलेक्शन करता हूँ, यानी अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। आप देख रहे हो
ऐसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ बट ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है, बट ये सिलेक्ट हो रहा है। ऐसे में अगर आपको इसके ऊपर ही कुछ ट्रेस करके बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? अगर आप ये ऑन नहीं है और अगर आप ट्रेस करना चाहते हो तो देखो, मैंने स्नैप तो ऑन किया है बट ये स्नैप ले नहीं रहा है, देखा? बट वही अगर मैं ऑप्शन ऑन करता हूँ ये, और फिर मैं स्नैप करता हूँ तो ये देखो स्नैप ले रहा है। ये आपको आइकॉन दिख रहा है, यानी ये स्नैप का आइकॉन है, वो अभी बराबर ये ऑब्जेक्ट को स्नैप कर रहा है। डन। सो ये चीज़ें क्या, तो मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट बातें बताई है कि आपको ऑप्शन में जाके ये वाला टिक ऑन रखना है और दूसरा ये वाला। इसके क्या यूज़ है वो तो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद और एक ऑप्शन है कि स्नैप में जाते हो ना तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं। तो अभी ये क्या है पॉइंट्स, ये अभी वर्टेक्स ऑन किए हैं, तो मैं सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट को अनफ्रीज ऑल करता हूँ। सो वर्टेक्स यानी क्या होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्टेक्स करके आ रहा है, तो ये वर्टेक्स ऑन हो गए। सो ये कॉर्नर होते हैं वो वर्टेक्स होते हैं। ओके, सो वर्टेक्स अगर आप रखोगे तो स्नैपिंग जो होगा, सो वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप होगा। वही अगर आप वर्टेक्स निकाल देते हो और सेगमेंट करते हो। सो सेगमेंट यानी क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है ये सेगमेंट होता है, इसे हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ओके, सो मैं अगर ये सेगमेंट टू सेगमेंट जा रहा हूँ तो ये ऐसे स्नैप करेगा। यानी मैं अभी इसे लेता हूँ, ये देखना ये सेगमेंट पकड़ रहा है ऐसा। एंड पॉइंट, अभी एंड पॉइंट बोले तो ऑब्जेक्ट का जो एंड पॉइंट होता है वो पकड़ेगा। जो भी ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट है वो उससे स्नैप करेगा। ओके, मिड पॉइंट क्या होता है कि अभी आप देख रहे हो कि ये दो वर्टेक्स का जो मिडल वाला पार्ट है ये मिड पॉइंट है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सिस में देखो, आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, यानी वो मिड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मुझे इसके मिडल में अगर इसको स्नैप करना है तो ये मिड पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के मिडल में स्नैप करना है तो मुझे यहाँ पे स्नैप करना है। अगर मुझे इसका मिडल चाहिए, मुझे ये वर्टेक्स इसके मिडल में स्नैप करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा तो वो बराबर इसके मिडल में आ जाएगा। ओके, ये मिडल पॉइंट बन गया। सो ऐसे ही ये काफ़ी सारे पॉइंट्स है, बट मोस्टली जो यूज़ होता है वो वर्टेक्स ही होता है। आपको इन बाकी सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वर्टेक्स मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो आपको वर्टेक्स ही रखना है यहाँ पे। सो ऐसे कुछ स्नैप का यूज़ होता है। आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी आप चीज़ें बनाओ, ऐसे शेप क्रिएट करो। फिर आपको जैसे स्नैप, अगर आपको सीखना है कि मुझे ये पॉइंट इसके लेवल पे लाना है, स्नैप ऑन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2.5 करता हूँ मैं, मुझे एक्स एक्सिस में उसको घुमाना है, एक्स एक्सिस में लाया। अभी मुझे इस वर्टेक्स को इसके साथ अलाइन करना है।
एक्स एक्सिस में घुमाया मैंने, हो गया अलाइन। अभी मुझे इस वर्टेक्स को इस से अलाइन करना है। स्नैप ऑन करो, वाई एक्सिस में घूमना था, वाई एक्सिस में हो गया। अभी इसे मुझे एक्स एक्सिस में पहले घुमाना है, इसको वाई एक्सिस में घुमाना है और इसे एक्स। अभी ये तीनों भी वर्टेक्स मुझे इसके साथ अलाइन करना है, हो गया। सो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्नैप टूल की, कैसे भी आप शेप बनाओ और अपने हिसाब से आप सीख सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो में स्नैप टूल के बारे में काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।